Hello everyone, and you're welcome on my channel Har Ghar English. Now we will discuss Candida Summary. Candida, it is the most famous play written by G.B. Shah. G.B. Shah means George Bernard Shaw. Understood, students? चलिए तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आज आपके साथ जिस नए टॉपिक को या आप कह सकते हैं जिस नए प्ले को, उसका नाम है कैंडिडा। ये अपने आप में एक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट और मोस्ट फेमस प्ले है जी.बी. शाह का। और सबसे अच्छी बात यह है कि किसी न किसी यूनिवर्सिटी के किसी न किसी सेमेस्टर में, चाहे वो आपका फर्स्ट सेमेस्टर हो, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में, कैंडिडा प्ले आपको देखने को ज़रूर मिलेगा, क्योंकि ये एक बहुत ही फेमस प्ले है। अंडरस्टूड? तो आज हम इसकी समरी को पहले डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्वेश्चन नंबर 1, डिस्क्राइब द समरी थीम ऑफ कैंडिडा प्ले बाय जी.बी. शाह। देखिए, यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि समरी हो या थीम पूछी जाए तो आपको कैंडिडा प्ले का यही जो मैंने आपको कंटेंट यहाँ पर प्रोवाइड किया है इस वीडियो में, इसी को आपको याद करना है और इस लॉन्ग क्वेश्चन को आपको ऐसे ही अटेम्प्ट करना है, सेम एक ही तरह से। समरी पूछा जाए तो भी, थीम पूछी जाए तो भी। अंडरस्टूड? चलिए, अब हम यहाँ पर ये एक पिक है, इसको थोड़ा ध्यान से देख लीजिए, इससे आपको याद रहेगा हमेशा कि हमने किस प्ले का यहाँ पर डिस्कशन किया था या कौन सा प्ले था जिसमें आपने इस पिक को देखा था। क्योंकि इमेजेस जो होती हैं वो हमारे दिमाग में एक लॉन्ग टाइम के लिए रह जाती हैं, इसलिए हमेशा इमेजेस के थ्रू याद किया करिए। कैंडिडा, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, कैंडिडा बाय जी.बी. शाह, समरी एंड एनालिसिस, एक्सप्लेनेशन इन हिंदी। हिंदी मतलब बाइलिंगुअल ही आप इसको कह सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपके साथ इस समरी को जो एनालिसिस करने वाली हूँ या समरी का एक्सप्लेनेशन देने वाली हूँ वो बाइलिंगुअल रहेगा। अंडरस्टूड? चलिए, वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा तो आपको बहुत अच्छे से इसकी समरी समझ आएगी और आपको ये भी समझ में आएगा कि अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो हमें किस तरह से अटेम्प्ट करना है। अंडरस्टूड? चलिए देखते हैं आंसर। समरी, थीम ऑफ कैंडिडा प्ले। हम बात कर रहे हैं या तो समरी आएगी या थीम आएगा कैंडिडा प्ले का, तो आपको कैसे करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, कैंडिडा 1895 is a comedy by George Bernard Shaw that explores themes of love, marriage and personal worth. कैंडिडा 1895 में लिखा गया जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के द्वारा एक ऐसा कॉमेडी प्ले था जिसने थीम इसकी क्या थी, लव यानी कि प्रेम, विवाह और पर्सनल वर्थ, अपनी जो एक आत्ममूल्य होता है उसकी थीम को एक्सप्लोर किया था जी.बी. शाह ने। सेटिंग कहाँ की थी इसमें? सेट इन लंदन। द प्ले सेंटर्स अराउंड कैंडिडा मॉरल, द इंटेलिजेंट एंड चार्मिंग वाइफ ऑफ रेवरेंड जेम्स मॉरल, ए पॉपुलर क्रिश्चियन सोशलिस्ट क्लर्गी मैन। ये प्ले जिस केंद्र बिंदु के चारों ओर घूम रहा है, तो उसमें अगर हम देखें तो हमारा जो केंद्रीय बिंदु है वो है कैंडिडा मॉरल। कैंडिडा मॉरल, शी इज़ ए डोमिनेंट कैरेक्टर इन दिस प्ले। अंडरस्टूड? वो एक इंटेलिजेंट है, चार्मिंग वाइफ हैं, किसकी? रेवरेंड जेम्स मॉरल की। अब बात आती है रेवरेंड जेम्स मॉरल कौन है? हु इज़ द रेवरेंड जेम्स मॉरल? ही इज़ ए पॉपुलर क्रिश्चियन सोशलिस्ट क्लर्गी मैन। वो एक बहुत ही मशहूर ईसाई सामाजिक उपदेशक हैं। अंडरस्टूड? तो जेम्स मॉरल, ये उनका एक डिजिग्नेशन है कि वो एक पॉपुलर क्रिश्चियन सोशलिस्ट क्लर्गी मैन है। उनकी बहुत ही सुंदर सी वाइफ हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट भी है, जिसका नाम है कैंडिडा मॉरल। ये स्टोरी यहाँ से स्टार्ट होती है। अंडरस्टूड? सेटिंग कहाँ पर है? लंदन में है। थीम एक्सप्लोर करते हुए हमें क्या दिखाई दे रही है? 3 पॉइंट याद कर लीजिए, लव, मैरिज एंड पर्सनल वर्थ। नेक्स्ट पैराग्राफ, देयर सीमिंगली हैप्पी लाइफ इज़ डिस्टर्प्टेड व्हेन ए यंग पोएट। उनकी लाइफ पूरी तरीके से एक खुश, मतलब एक होता नहीं, सुखी जीवन वो लोग जी रहे थे, खुशनुमा ज़िंदगी वो लोग जी रहे थे, ऐसा प्रतीत हो रहा था, जब तक कि उन्हें एक यंग पोएट ने आकर डिस्टर्ब नहीं किया। उस यंग पोएट का नाम यूजिन मार्चबैंक्स नाम है उस पोएट का। कन्फेसेस हिज लव फॉर कैंडिडा, जो कैंडिडा से पूरी तरह अपने प्यार को जताता है और उसके सामने स्वीकार करता है कि वो कैंडिडा से बहुत प्यार करता है। कौन कहता है ये बात? एक यंग पोएट है जिसका नाम है यूजिन मार्चबैंक्स। तो इसने आकर के क्या किया था, इनकी हैप्पली मैरिड लाइफ को डिस्टर्ब कर दिया था।
Eugene sees James as unworthy of her and believes that Candida is trapped in a dull conventional marriage. यूजीन जेम्स को ऐसा प्रतीत कराता है कि जो कैंडिडा है, समझ में आया कि मतलब जो हमारी जो मैन कैरेक्टर है, फीमेल कैरेक्टर जिसका नाम है कैंडिडा, वो कैंडिडा को ऐसा फील कराता है कि जेम्स मॉरल के साथ तुम्हारी लाइफ एकदम डल है और तुम कहीं से भी शादी में बिल्कुल भी खुश नहीं हो। और वो उसको ऐसा विश्वास दिलाने की कोशिश करता है, कैंडिडा को ट्रैप करने की कोशिश करता है कि तुम्हारे लिए शादी किसी भी हद तक सही नहीं है। Tension builds when Eugene confronts James and both men vie for Candida's affection. टेंशन कहाँ पर क्रिएट होती है? जब यूजीन जेम्स का सामना करने लग जाता है, उससे अपनी तुलना करने लग जाता है और दोनों ही जो मेल हैं, मतलब दोनों ही जो हीरो कह लीजिए आप इनको, जिसमें कि यूजीन और जेम्स हैं, वो दोनों कैंडिडा के अफेक्शन में अपने आप को बेहतर से बेहतर साबित करने की कोशिश करते हैं और यहीं पर यूजीन और जेम्स के बीच में एक टकराव की स्थिति पैदा हो जाती है, यहीं पर टेंशन बिल्ड होती है। अंडरस्टूड? ये थी इसकी स्टोरी। लास्ट में देखते हैं। However, Candida ultimately challenges the idea that she is a prize to be won. अंततः कैंडिडा लास्ट में इस चैलेंज को स्वीकार करती है और वो ये भी मानती है कि वो कोई इनाम में रखी हुई चीज़ नहीं है जिसे कोई भी जीत ले। She insists on choosing the weaker man to protect and nurture. Surprisingly, she picks her husband. वो पूरी तरीके से एक ऐसे इंसान को चुनती है जो कि कमज़ोर है, जिसे उसके प्रोटेक्शन की ज़्यादा ज़रूरत है, और सरप्राइजिंगली वो अपने हस्बैंड को चुनती है जिसका नाम जेम्स मॉरल है, implying that he needs her more deeply than Eugene does. इस चीज़ को वो कहती भी है कि मेरे पति जिसका नाम जेम्स मॉरल है, उन्हें मेरी यानी कि उन्हें उसकी ज़्यादा ज़रूरत है बनिस्बत यूजीन के। यूजीन चाहे जितना भी आइडियोलॉजिकल मतलब उसका प्रेमी हो, चाहे वो उसका बहुत अच्छा लवर था, लेकिन उसके बावजूद भी वो यूजीन को चूज़ नहीं करती, वो अपने हस्बैंड जेम्स मॉरल को चूज़ करती है। और वो ये बात यहाँ पर इंसिस्ट करते हुए भी कहती है, बहुत ज़ोर दे करके वो इस चीज़ को कहती है कि उसे उस कमज़ोर आदमी को ही चुनना है, क्योंकि उस कमज़ोर इंसान को उसे उसके प्रोटेक्ट की ज़रूरत है। और फिर वो अपने हस्बैंड की तरफ हो जाती है और जेम्स मॉरल को ही चूज़ करती है। इन द एंड शॉ सबवर्ट्स ट्रेडिशनल रोमांटिक ड्रामा बाय फोकसिंग not on passionate love but on realistic human needs and the strength of a capable woman. शॉ ने पूरी तरीके से अंत में ये दिखाने की कोशिश की कि ये एक ट्रेडिशनल रोमांटिक ड्रामा था जिसके द्वारा फोकस किया गया था एक ऐसे पैशनेट लव को जिसमें कि रियलिस्टिक जो है, जो वास्तविकता है, जो मनुष्य का यथार्थ है, उससे ही इंसान को अपने डिसीज़न लेने चाहिए। एक रियलिस्टिक ह्यूमन नीड्स यही होती है कि उसको अपने डिसीज़न इसी तरह से लेते हुए अपने जो उसका प्यार है उस पर उसने पूरा फोकस नहीं किया कि नहीं उसका प्यार तो मतलब यूजीन बनने वाला था ना, या यूजीन उससे बेइंतहा प्यार करता था, लेकिन यूजीन को उसने जो है अगर देखा जाए तो पूरी तरह उसको ना फोकस करके, बल्कि उसने एक ट्रेडिशनल रोमांटिक ड्रामे को क्रिएट किया। साथ ही उसने ह्यूमन की रियलिस्टिक को ज़रूरत मानते हुए और ये भी माना कि अगर कोई योग्य महिला है, कैपेबल वुमेन है और वो अपने आप में बहुत शक्ति रखती है, तो उसको ज़रूरत है कि वो रियलिस्टिक ह्यूमन की जो नीड्स थी उसने उसको ध्यान में रखते हुए कैंडिडा का जो चूज़ करने का स्टाइल था अपने हस्बैंड को, उसकी तरफ हमने देखा कि जीबी शॉ जो है पूरी तरीके से उसको फेवर करते हैं और यही कहते हैं कि जो कैंडिडा ने लास्ट में किया, मतलब अपने ही हस्बैंड को जो उसने चूज़ किया, तो वो बहुत बेहतर उसका जो था डिसीज़न था। और वो एक कैपेबल वुमेन है, एक स्ट्रेंथ मतलब रखती है, किस तरह की वुमेन है। तो उस तरीके से अगर हम देखें तो ये रियलिस्टिक ह्यूमन नीड्स की तरफ हमें दिखाता है ये पूरा प्ले, की रियलिटी जो होती है वो कहीं जो हमारा लव फैंटेसी है उससे कहीं ज़्यादा बेहतर होती है और हमें उसी के साथ अपने डिसीज़न को लेना चाहिए। तो ये था आपकी समरी ऑफ कैंडिडा। अंडरस्टूड? चलिए, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत अच्छी तरीके से ये समरी समझ आई होगी कैंडिडा की। और इससे मतलब मैं एक चीज़ और बता दूँ आपको कि कैंडिडा का जो प्ले है वो इतना फेमस प्ले है कि इससे क्वेश्चन ज़रूर आता है, 100% आपको देखने को मिलेगा अपने पेपर में। इसके 3 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहला यही है कि समरी भी पूछी जा सकती है, समरी या थीम करके इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सेकंड आ जाता है क्रिटिकल एनालिसिस, जो कि मेरी आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा सेकंड क्वेश्चन। एंड थर्ड क्वेश्चन आता है इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट, कैरेक्टर स्केच ऑफ कैंडिडा।
तो ये तीनों ही क्वेश्चंस पर मैं यहाँ पर वीडियो अपलोड कर रही हूँ। आप पहले इस वीडियो को देखिए समरी एंड थीम को, फिर उसके बाद आप जस्ट दूसरी वीडियो देखिएगा कैंडिडा की, जिसमें कि हम क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ कैंडिडा प्ले देखेंगे। एंड थर्ड क्वेश्चन इज़ द कैरेक्टर स्केच ऑफ कैंडिडा। तो तीसरा क्वेश्चन हमारा होगा कैंडिडा के कैरेक्टर स्केच। तीनों अगर आप याद कर लेते हैं, तीनों में से एक क्वेश्चन आपको 100% मिलेगा, ये मैं आपको गारंटेड कह सकती हूँ और इसकी श्योरिटी भी दे सकती हूँ। इसलिए आप बहुत ध्यान से मेरी वीडियो देखा करिए। जो बच्चे इस चैनल पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं और लगातार इस चैनल के थ्रू अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करिए ताकि सभी स्टूडेंट्स तक ये चैनल पहुँचे और वो इसके थ्रू अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर सकें। चलिए इसी के साथ अब मैं विदा लेती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। बाय बाय।